हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर फर्स्ट है डाइवर्सिटी, इसका जो कंप्लीट जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो है फर्स्ट जो चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि जो इस वीडियो को अगर आप जो है देखते हैं, इस चैप्टर को आप स्टडी करें तो आपको क्या लर्न करने को मिलता है, क्या जानने को, देखने को, सीखने को मिलता है। सो द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मीनिंग मतलब क्या होता है ये आप जान जाएंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, साथ ही साथ जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है और आपका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डाइवर्सिटी, मतलब हमारी कंट्री में जो डिफरेंट टाइप के जो डाइवर्सिटी हमें जो देखने को मिलता है, तो इन सभी के बारे में आप जान पाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हम समझते हैं। डाइवर्सिटी के जो मीनिंग्स की हम बात करें तो हिंदी में जो इसका जो मीनिंग होता है वो है आपका विभिन्नता। मतलब हम जो हमारे जो लाइफ में फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कम नहीं है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इफ देयर इज अ कंट्री विच इप्टोमाइसेस दिस, इट इज इन इंडिया, इट इज इंडिया। मतलब हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में क्या है कि भाई डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं होते हुए भी उसमें जो है एकता है वो देखने को मिलता है। अनेकता में एकता की हम बात करते हैं हमारे इंडिया में, तो बहुत सारे जो डिफरेंस है, आप जो है आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको जो डिफरेंट टाइप के जो लैंग्वेज बोलने वाले मिल जाएंगे। आप अपने क्लासरूम में देखते हैं बेटा कि जो वहाँ पर भी आपको जो डिफरेंट जो लैंग्वेज जो बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको नजर आएंगे। सो इंडिया विथ its rich culture history is a country of diverse culture, religions, language, communities and identities। मतलब हमारे यहाँ आप जैसे मैंने बताया कि भाई आप अपने क्लासरूम में ही देखेंगे या फिर आपके आसपास आप जो है आप जो नेबर्स में देखेंगे तो आपको जो डिफरेंट जो कल्चर्स, मतलब डिफरेंट जो अलग अलग जो कल्चर के लोग मिलते हैं, रिलीजन डिफरेंट जो धर्म के हैं, डिफरेंट जो लैंग्वेज जो बोलने वाले अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के हैं, अलग अलग सबकी अपनी क्या है अलग अलग आइडेंटिटी होती है। सो द ओरिजिन्स ऑफ आवर हेरिटेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आपने हिस्ट्री में जाना होगा। अगर वीडियो नहीं देखे तो अब ऊपर में आपको आई बटन मिलेगा, वहां पर या फिर मेरे चैनल्स में जो है प्लेलिस्ट है वहां पर भी जाकर आप सर्च मारेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत पहले से हमारे यहाँ जो लोग हैं वो रहते आ रहे हैं और वहां पर विच एग्जिटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, 2000 3000 ईयर्स पहले की हम बात करें तो वहां पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सो सब्सिक्वेंटली इट वाज कंक्वेयर एंड रूल्ड बाय मेनी रूलर्स एंड डायनेस्टीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड फाइनली द ब्रिटिश। हमारे इंडिया में हम बात करें तो हमारे इंडिया को क्या हुआ कि जो डिफरेंट जो रूलर्स है उसने कंक्वेयर किया, उसको जीता। यहाँ पर अलग अलग जो रूलर्स आए, आगे के जो है आप जो है चैप्टर जो है स्टडी करते जाएंगे हिस्ट्री में, आगे की जो आप जो है क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सेंट्रल एशिया से जो आपके आर्यंस आए, अभी जस्ट हमने उसके बारे में स्टडी किया है। साथ ही साथ लास्ट में आप देखेंगे कैसे जो है ब्रिटिश हमारे हमको अंडर कंट्रोल में करते हैं और फिर फाइनली हमारा कंट्री जो है क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। सो दे केम टू कंक्वेयर एंड रूल, ईच हैज कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब वो जो है हमें कंक्वेयर किया, हमें जीते हमारे इंडिया को और वहां पर उसने शासन किया, रूल किया। सो वो जो भी जो चीज आए हैं तो उसने कुछ ना कुछ जो है हमारी जो डाइवर्सिटी, हमारी जो विभिन्नता है उसमें उनका जो इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन रहा। एंड व्हाट वी सी टुडे इज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द सेंचुरीज। और अभी के जो दौर में जो देखते हैं तो डिफरेंट जो सेंचुरीज हैं, हजारों सालों पहले जो है यहाँ पर एक एक जो चीज़ है इंक्लूड होते गया तो वही जो चीज़ें हमें नजर आता है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ जो मुस्लिम आए, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ तो उनके द्वारा जो डिफरेंट जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है वो इनको यहाँ पर लेके आए। ब्रिटिश आए तो उनके द्वारा जो है डिफरेंट जो कल्चर्स है, क्रिश्चियनिटी है वो यहाँ पर आया। तो इस तरीके से हम जो देखते हैं कि जो डिफरेंट जो एज आया, डिफरेंट जो रूलर्स हुए तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ जो हमारे इंडियन जो डाइवर्सिटी है उस पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सो ईच रीजन्स हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इट्स कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। मतलब डिफरेंट जो रीजन्स, अलग अलग जो रीजन्स, आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको अलग जो है कल्चर देखने को मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो आपको डिफरेंट आप देखने को मिल जाएगा, आपको सेंट्रल इंडिया, ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाए तो डिफरेंट जो कल्चर है, डिफरेंट जो लैंग्वेज है। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो ज़्यादातर हिंदी जो है स्पीक किया जाता है,
आपका साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपके जो तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, तो इस हिसाब से कन्नड़ है। तो एरिया रीजन वाइज हमको अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग जो फूड हैबिट्स है वो सब देखने को मिलता है। सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट बेस्ड ऑन लिंगुअल आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा जो कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तो फिर बाद में 1952 में जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू हमारे जो डिफरेंट जो स्टेट हैं उनको क्रिएट किया गया। सो एंड देयरफॉर वी हैव सो मेनी स्टेट्स विथ देयर ओन लिंगुअल आइडेंटिटी। मतलब हमारे पास अभी बहुत सारे जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं जिनकी अपनी जो लैंग्वेज पहचान है। जैसे मैंने साउथ में आपको बताया कर्नाटक है तो वहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज है, केरला में मलयालम आ गया, आपका जो है तेलुगु में, तमिल में आपको तो डिफरेंट जो लैंग्वेज है वो आपको देखने को, पंजाब में जाएंगे तो आपको पंजाबी मिलेगा, गुजरात में गुजराती मिलेगा। सो यहाँ पर जो डिफरेंट जो स्टेट्स है तो उनकी अपनी जो लैंग्वेस्टिक आइडेंटिटी, लैंग्वेज के आधार पर हम उनको पहचानते हैं। So this very diversity binds the people of India together। तो यहाँ पर जो हमारी जो डाइवर्सिटी है तो वो जो है लोगों को क्या करता है, बाइंड कर, जोड़ता है। उनकी जो लैंग्वेज है, अपनी पहचान है, तो लोग जो है अपनी भाषा के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स फॉर टुगेदर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पीपल्स, जो लोग थे, तो वो जो ऑल कम्युनिटी, सभी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, सभी जो रिलीजन्स के लोग हैं, जो डिफरेंट जो लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट जो कल्चर वाले लोग हैं, सभी मिलकर जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस आज़ाद दिलाने के लिए, ब्रिटिश से आज़ाद करवाने के लिए आपस में जो है मिलजुल कर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। सो वी आर ऑल इंडियंस फर्स्ट बिफोर आवर रिलीजन, कल्चर, लिंगुअल आइडेंटिटी। मतलब हम सबसे पहले क्या है, हम जो है सभी लोग हैं वो क्या है, इंडियन है। उसके बाद बाकी चीज़ें आती है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज आती है, हमारा जो कल्चर आता है, हमारा जो रिलीजन आता है, हमारा जो ट्रेडिशंस आता है, बट सबसे पहले हम क्या है, इंडियंस है ना। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हम जो देखें कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, अब जो है भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकली रूप से हम जो देखें तो यहाँ पर जो हमें क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। सो इंडिया हैज़ अ वेरिड लैंडस्केप्स। मतलब हमारे यहाँ जो वेरियर जो लैंडस्केप है, कहीं पर आप जाएंगे तो प्लेटूज आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर आप जाएंगे तो प्लेन एरियाज है, कहीं पर ही आपको जो है माउंटेन एरियाज, हिली जो ट्रैक्स है वो देखने को मिलता है। सो द मेजेस्टिक हिमालयाज फ्रॉम द बॉर्डर इन द नॉर्थ एंड आर द सोर्स ऑफ मेनी ग्रेट रिवर्स। मीन्स आप जो इंडिया के जो अपर पार्ट में जो ऊपर की ओर हम जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलता है, उस ओर हमें देखने को मिलता है हमारा हिमालय माउंटेन। हमें ऊपर की ओर क्या देखने को मिलता है, हमारा जो हिमालय जो माउंटेन है वो हमें ऊपर के पार्ट्स में, मतलब ये जो हमारा हिमालय माउंटेन यहाँ से इधर पूरा फैला हुआ है। तो हम हिमालय जो माउंटेन्स की हम बात करें तो ये जो हिमालय जो माउंटेन है वहाँ से डिफरेंट जो रिवर्स है वो ऑर्गेनेट होती हैं। डिफरेंट जो रिवर्स है वहाँ से निकलते हुए गंगा, यमुना है, इधर सिंधु जो रिवर्स है, इधर जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो रिवर्स है हिमालय माउंटेन से ऑर्गेनेट होती है। देन इन नॉर्थ ईस्ट द सेवन सिस्टर्स, यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो सेवन जो सिस्टर्स, डिफरेंट जो हमारे जो सेवन जो स्टेट्स हैं, और द सेवन जो स्टेट्स की अब हम बात करते हैं, आर ब्लेस्ड विथ रेन एंड नेचुरल ब्यूटी। द नॉर्थ वेस्ट इज नॉन फॉर इट्स डिजर्ट। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो थार जो डिजर्ट मिलता है, जो हमारा जो राजस्थान में लोकेटेड है। सो फोर्ट्स एंड पैलेसेस, तो वहाँ पर हमें डिजर्ट भी मिलता है, साथ ही साथ आपका जो राजस्थान है तो वहाँ पर जो डिफरेंट जो पैलेसेस है, बड़े बड़े महल है, किले हैं, वो देखने को मिलता है। सो ये जो जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी हमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सभी में आपको देखने को मिलता। द बैरन लैंडस्केप ऑफ दिस रीजन इज इन लिवेंडेड बाय द ब्राइटली कलर्ड कस्टम्स ऑफ इट्स पीपल। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा जो क्या है, बैरन लैंडस्केप है, मतलब यहाँ पर हमें जो डिजर्ट जो एरिया मिलता है, हम जाएंगे कहाँ पर, जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है, जो राजस्थान है, गुजरात वाला एरिया है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है कि जो भाई ब्राइट जो कलर्स, जो कस्टम जो कलर जो है, वहाँ पर जो कलरफुल जो ड्रेसेज हैं, वहाँ के जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, तो वहाँ पर जो कलर जो कस्टम हमें देखने को मिलता है। द ईस्टर्न सोर्स ऑफ द कंट्रीज आर होम टू द फेमस बंगाल टाइगर्स एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर हम जो है नॉर्थ ईस्ट में तो हमने गया तो वहाँ पर हमने सेवन सिस्टर देखा, फिर वहाँ पर जो थ्री जो सिस्टर्स है, हिली जो ट्रैक्स है, गारो खासी और जयंती जो हिल ट्रैक है,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल्स होता है, जो चेरापूंजी का मौसीनराम है वहाँ पर होता है। साथ ही साथ उससे जस्ट थोड़ा सा पहले आएंगे तो यहाँ पर हमें जो बंगाल मिलता है, वेस्ट बंगाल आपका जो बांग्लादेश है तो लगा हुआ, तो वहाँ पर फेमस जो बंगाल टाइगर्स मिलता है, और जो टाइगर जो मैग्रो जो फॉरेस्ट है वहीं पर ही सुंदरबन का जो डेल्टा मिलता है, तो वहाँ पर हमें सुंदरी जो ट्री मिलता है। तो ये जो डिफरेंसेस है हमें जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है देखने को मिलता है। Peninsular India is distinctly different from northern India in its landscape। मतलब ये जो अब हमारा आता है क्या कि जो पेनिसुलर जो इंडिया है, मतलब जो हमारा जो सेंटर जो भाग है इंडिया का, जो बीच वाला जो भाग है जिससे हम पेनिसुलर इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है हमें बिल्कुल भी डिफरेंट मिलता है। किससे डिफरेंट देखने को मिलता है? तो वो जो हमारा जो बाकी का जो पार्ट था उससे बिल्कुल भी हमें अलग मिलेगा। ये जो बीच वाला जो पार्ट है हमारा जो इंडिया का, सो यहाँ पर जो हमें नॉर्दर्न जो प्लेन एरियाज, ये जो आपका प्लेन एरियाज आएगा यहाँ पर आपको प्लेन एरियाज मिल जाएगा। सो पेनिसुलर इंडिया का यहाँ पर जो लैंडस्केप है, यहाँ का जो क्लाइमेट्स है, यहाँ का फूड्स है, यहाँ के जो पीपल्स है, लैंग्वेज है एंड इवन आर्ट फॉर्म्स, ये सभी जो है आपके डिफरेंट है बाकी अदर जो पार्ट से। सो यहाँ पर हम बात करें, इट हैज़ अ प्रीडोमिनेटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट जो कंडीशंस है वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम बात करें विथ थिक फॉरेस्ट एंड रोलिंग हिल्स इन द सेंटर एंड लस प्लेन्स एंड सैंडी बीचेस अलोंग द कोस्ट। मतलब इंडिया के जो पार्ट्स में हम यहाँ पर जाएंगे तो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर, तो हम सेंट्रल पार्ट में देखेंगे तो हमें क्या मिलता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है जो सेंट्रल पार्ट में है। इधर आप जाएंगे तो कोस्टल एरियाज हमें देखने को मिलता है, कोस्टल जो हमारे जो ओशियन से जो लगा हुआ किनारे एरिया से प्लेन एरियाज मिलते हैं। यहाँ पर जो बीच में सेंटर में आपको जो हिली जो ट्रैक्स मिलता है, सतपुड़ा और विंध्य जो रेंज मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर भी हमें जो है डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है वो हमें नज़र आता है। तो नेक्स्ट हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन, वहाँ पर हमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस दैट आर सेवरल सेंचुरीज ओल्ड। मतलब हमारे यहाँ जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी हमें जो देखने को मिलती है, हमारी जो संस्कृति जो विभिन्नताएं जो मिलती है वो बहुत पुरानी जो है सेंचुरी, कई जो हजारों सालों से पुरानी भी है। जो लैंग्वेज में है, रिलीजन्स है, डांस है, म्यूजिक है, आर्किटेक्चर, फूड्स एंड सोशल जो कस्टम्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब हमारे यहाँ देखो अलग अलग जो लैंग्वेज, मैंने जैसे पहले बताया आपको, जो हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे जो आसपास में हमें जो नेबरिंग जो प्लेस है वहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले मिल जाएंगे। आप स्कूल जाएंगे तो आपके जो स्कूल जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी डिफरेंट जो लैंग्वेज डिफरेंसेस मिलता है। अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के डांस सिस्टम यहाँ पर, कहीं पर आप जाएंगे तो कुचिपुड़ी डांस मिलेगा, कहीं भरतनाट्यम मिलेगा, कहीं कथकली मिलेगा। तो इस तरह के डांस वगैरह है, बिल्डिंग्स बनाने की जो है अलग म्यूजिक मिलेगा आपको। फूड है भी, साउथ में जाएंगे तो आपको ढोकला है, आप साउथ में जाएंगे तो आपको इडली डोसा मिल जाएगा। आप इधर गुजरात साइड जाएंगे तो ढोकला जलेबी वहाँ पर फेमस है आपका। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो है आपको क्या मिलेगा, फूड्स हैबिट्स मिलता है। देन सम हिस्टोरियंस considered India the most ancient civilization as it dated back to 8000 BC and has continuous recorded history of over 5500 years since the time of वेदास। मतलब हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड का जो मोस्ट जो एशियन जो सिविलाइजेशन है, मतलब हमारे यहाँ बहुत पहले से ये जो क्या है लोग जो है रहते आए हैं, उनका जो ट्रेडिशन कल्चर है वो बहुत पहले से हमारे 8000 BC से भी हमें देखने को मिलता है, उससे पहले भी था। और 5500 से लेकर आप देखोगे तो हमारा जो वेदास है, जो ओल्डेस्ट जो वेदास है आपका ऋग्वेद, तो उसमें भी हमें बहुत सारी जो चीज़ें रिटर्न फॉर्म में मिलती है। So the cultural identity of India is made up of the elements mentioned earlier। So हमारे यहाँ जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि जो भाई अलग अलग जो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनसे बना हुआ है, तो वो हमें देखने को मिलता है। और इंडिया इज अ यूनिक एज इट्स इज होम ऑफ मेनी रिलीजन्स। मतलब हमारे यहाँ जो डिफरेंट जो रिलीजन्स हम जनरली जानते हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। मतलब इंडिया में जो है बर्थ, जिनका जन्म हुआ, ऐसे जैसे जो रिलीजन जो है, जैसे हिंदुज्म का यहीं हुआ, बुद्धिज्म यहीं पर है, गौतम बुद्ध के बारे में हम जानते हैं, जैनिज्म महावीर जैन के बारे में हम जानते हैं, सिखिज्म गुरु नानक देव जो ये हमारे इंडिया ही थे, और इसने जो है बहुत सारे जो ज्ञान की जो बातें हैं
वो लोगों को बताए हैं, डिफरेंट जो कस्टम उनके द्वारा दिया गया है। सो द पॉपुलेशन इज प्रीडोमिनेटली हिंदूज, मतलब हमारे यहाँ जो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या है, हिंदू हैं, बट यहाँ पर इस्लाम, जो मुस्लिम लोग हैं वो देखने को मिलता है, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी वाले भी हैं यहाँ पर, जोरोस्ट्रियनिज्म है यहाँ पर, जैन जुदाइज्म है, एंड बहाई फैथ आर फॉलोड बाय द नंबर ऑफ पीपल, मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो अलग अलग जो धर्म को जो फॉलो करने वाले हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। सो हाउएवर इंडिया इज सेकुलर कंट्री एंड रेस्पेक्ट द फैथ ऑफ एवरीवन, बट हमारे जो कंट्री में, देश में देखोगे तो कोई पर्टिकुलर हमारे जो कंट्री का कोई धर्म नहीं है कि हम हिंदू जो राष्ट्र है ऐसा नहीं है हमारा। हमारे यहाँ जो सभी जो धर्मों को जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर उनको मान्यता दिया गया है, और सभी जो कोई भी जो व्यक्ति है कोई भी जो रिलीजन है वो उसको फॉलो कर सकता है। अगर आपको जो रिलीजन पसंद आता है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई प्रेशर नहीं है। सो द फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सोशल आइडेंटिटी इन इंडिया, मतलब हमारे यहाँ जो फैमिली जो सिस्टम है ना, कि भाई आपकी जो फैमिली है, आप अपने जो फादर है उनके नाम से, उनके जो सरनेम है, उनके जो रिलीजन है, उनके जो कास्ट है उससे नाम से आप जाना जाता है। सो इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली फॉर जनरेशंस वेयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, देयर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रंस ऑल लिव टुगेदर विद द एल्डेस्ट मेल मेंबर बिगिन द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब हमारे यहाँ जो ज्वाइंट फैमिली जो सिस्टम है जहां पर जो डिफरेंट जो जनरेशन के जो लोग हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, आपके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और वहां पर जो जनरली जो हेड होता था वो तो एल्ड एज, सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति है, सबसे जो ओल्ड एल्ड एज जो मेल है, सबसे जो बड़ा व्यक्ति है वो घर का हेड होता है, मुखिया होता है फैमिली का। सो दिस फैमिली सिस्टम इज ग्रेजुअली मेकिंग वे फॉर न्यूक्लियर फैमिलीज इन अर्बन एरियाज, मतलब ये तो आपको देखने को मिलता है कि जो ये जो ज्वाइंट फैमिली है, बट आप शहरों में आजकल जाके देखेंगे तो हमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज मिलता है, मतलब आप हो गए, आपके जो है ब्रदर सिस्टर है और आपके जो पेरेंट्स है, तो ये जो एक जो जनरेशन के जो लोग रहते हैं तो उसे पर हम क्या सिंगल फैमिली या फिर उसको न्यूक्लियर फैमिलीज भी कहते हैं। द अदर फैमिलीज इन द नेबरहुड बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर आर आल्सो एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन, मतलब अगर आप जो है डिफरेंट जो कल्चर, डिफरेंट जो ट्रेडिशन, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं तो साथ ही साथ आपके पड़ोस में जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी आपके साथ आकर, आपके साथ जुड़कर, आपके जो ट्रेडिशन है, कस्टम, जैसे हिंदू है तो होली मना रहे हैं तो साथ में जो कोई जो वहाँ पर जो सिख धर्म के हैं, मुस्लिम है, वो भी आपके साथ शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, रिलीजन है, उसमें डिफरेंसेस होते हुए भी हमें नजर नहीं आता है। So marriages are traditionally planned and arranged by the parents of the couple involving the neighborhood families and their culture। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई मैरिज है, अरेंज मैरिज आपने देखा होगा, अभी के दौर में तो खैर लव मैरिज जो बढ़ते जा रहा है, पर पहले जो है हमारे जो बड़े जो लोग होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, जिस चीज को जो आपके जो है आपके लिए जो रिश्ता बना दिया तो उसी को हम क्या करते थे, फॉलो करते थे। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे जो ऐसे जो रेस्पेक्टेड जो फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं या फिर जो उनका जो सेम जो कल्चर है, सेम जो कास्ट है, तो यहाँ पर उस टाइप के जो मैरिज जो क्या होता था, संबंध है वो बनता था। सेंड द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर आल्सो एज मल्टी डायमेंशनल एज द कल्चर, मतलब हमारे यहाँ होता क्या फेस्टिवल, हम डिफरेंट जो फेस्टिवल, जैसे मैंने होली का एग्जांपल दिया, दिवाली का है, आप मुस्लिम में देंगे ईद आता है, बकरी ईद आता है आप, तो इस तरीके से क्या होता है कि डिफरेंट जो फेस्टिवल्स है, डिफरेंट रिलीजन्स के अकॉर्डिंग टू, डिफरेंट जो अगर कोई जो डिफरेंट कास्ट है तो उनके अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ फेस्टिवल्स अलग होता है। ऑल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड विद द इथोस्म बाय एवरीवन, मतलब हम जो है बहुत खुशी से, हर्षोल्लास के साथ सब जो है मिलकर जो है डिफरेंट जो फेस्टिवल्स है उसको मनाते हैं। और रिलीजन्स हैव देयर ओन फेस्टिवल टू सेलिब्रेट, मतलब जो अलग अलग धर्म है तो उनके सबके अपने अपने अलग क्या है फेस्टिवल्स होते हैं। द मोर पॉपुलर वंस आर दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, संस्कृत संक्रांति जो है आपका, ओणम है। साथ ही साथ ये जो है किनके द्वारा मनाया जाता है, हिंदूज के द्वारा फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ ईद उल फितर है, रमजान है, ईद उल जुहा है,
ये किनके द्वारा मनाया जाता है, मुस्लिमों के द्वारा मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती बाय द सिख, बुद्ध पूर्णिमा जो है बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। महावीर जयंती है जो जैन के द्वारा मनाया जाता है। क्रिश्चियन के द्वारा आपका जो क्रिसमस है वो क्रिश्चियन के द्वारा मनाया जाता है। तो इस तरीके से मैनी आर रिलीजन्स आर कम्युनिटी बेस्ड, मतलब ये जो है बहुत सारे जो रिलीजन आपके जो रीजन वाइज है और डिफरेंट जो रिलीजन है तो उनके अपने अलग अलग फेस्टिवल्स हो सकते हैं, और बहुत है जो कम्युनिटी बेस्ड है। जैसे यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो है वो में, जैसे यहाँ पर ये आपका हिंदू हो गया, ये आपका मुस्लिम जो है वो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सिख वाला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो क्रिश्चियन है। तो सबका अपना जो देखिए ट्रेडिशन आपको नजर, आपने जो सबके जो कॉस्ट्यूम्स है, सबके जो कपड़े हैं वो आपको अलग नजर आ रहा है। तो हमारे यहाँ डिफरेंसेस होते हुए भी हमें जो है यूनिटी देखने को मिलती है। बट कुछ जो चीजें होती है जो ऐसे जो अनवांटेड जो लोग हैं, जो माहौल को खराब करने वाले हैं, तो उनकी बात को हम छोड़ दें तो बाकी जो लोग हैं, कॉमन जो लोग हैं, उनको बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सभी जो है मिलजुल कर रहते हैं। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब जैसे यहाँ पर आप जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास डांस वगैरह है या फिर म्यूजिक हमें देखने को मिलता है, जैसे सेवरल फोक एंड क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे भारतनाट्यम आपको कहाँ पर मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। कथक है वो उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। कथकली एंड मोहिनीअट्टम है आपको केरला में मिलेगा। कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का डांस है। मणिपुरी मणिपुर में मिल जाएगा आपका। उड़ीसी जो है उड़िया उड़ीसा में आपको मिल जाएगा। देन सत्रिया ये जो है आपका क्या मिलेगा, आसाम में मिलेगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो रीजन है, डिफरेंट जो स्टेट है, वहां पर जो क्लासिकल डांस जो एज दे इंक्लूड नरेटिव फॉर्म एंड मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट जो टाइप के जो डांस स्टाइल है तो सबका अपना अलग अलग क्या होता है कि मैथोलॉजी एलिमेंट्स है, मतलब कई जो है धार्मिक रूप से है, कई जो है आपके जो संगीत वगैरह भी आप देखोगे बेटा तो सब में आपको अलग अलग टाइप के आपको नजर आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे। बट आप जो है किसी को भी डांस करते हुए देखोगे तो आपको भी वो जो इंजॉयमेंट है, आपके भी पैर है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। सभी इंजॉय करते हैं किसी भी टाइप का डांस हो। सो इंडियन ड्रामा एंड द थिएटर टू have a long history with Kutiyattam from Kerala began one of the oldest surviving almost 2000 years old। तो अब क्या है कि जो आपका जो ड्रामा की बात है, आप कभी कभी देखे होंगे आपके स्कूल्स में भी ड्रामा वगैरह होता है। सो ये बहुत पुराना फॉर्म है हमारे यहाँ, लगभग जो केरला का जो कुटियट्टम है वो क्या है कि ये जो है 2000 ईयर्स भी पुराना है। उससे पहले ये जो सिस्टम है 2000 ईयर्स तक ये जो है चीजें अभी तक होते आ रहा है। और ये जो थिएटर ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये जो 2000 ईयर ओल्ड जो केरला का ये जो आपका जो ड्रामा जो है, थिएटर जो सिस्टम है वो इतना पुराना है। देन म्यूजिकल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया इज इक्वली डाइवर्स, मतलब हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के म्यूजिक जो सिस्टम है, ये तो हमने डांस के बारे में देखा, हमने थिएटर सिस्टम देखा जहां पर नाटक वगैरह होता है। देन इट्स इंक्लूड रिलीजियस, जो डांस में आपका डांस हमने देख लिया। म्यूजिक में हम बात करें तो रिलीजियस जो धार्मिक है, भक्ति भाव से संबंधित जो रिलीजियस जो सॉन्ग्स है, फोक जो सॉन्ग्स है आपके, सूफी है, पॉपुलर एंड क्लासिकल म्यूजिक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के जो म्यूजिक जो सिस्टम्स है वो देखने को मिलता है। म्यूजिक अलग अलग टाइप के आपको नजर आते हैं। देन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू टेक्सेस एंड फॉलोअर्स, मतलब हमारे यहाँ हम जो देखें तो क्या होता है कि भाई ये जो म्यूजिक जो है वहाँ पर हिंदू जो टेक्सेस है, जैसे कई जो संगीत है वो हमारे जो धार्मिक जो आप रिलीजियस जो सॉन्ग देखेंगे, सो वो जो है क्या है, हिंदू जो रिलीजियस सॉन्ग है वो धर्म से रिलेटेड है। सो फॉलोअर्स टू डिस्टिंक्ट स्टाइल, मतलब हिंदू जो टेक्स्ट है, हिंदू जो फॉलोअर्स, उसमें आपको देखने को मिलेगा कर्नाटिक म्यूजिक अलग और आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, दो टाइप के जो म्यूजिक जो सिस्टम मिलते हैं। तो इन स्टेट लाइक गोवा में वन ऑफ वुड फाइंड एन इंक्लिनेशन टूवर्ड वेस्टर्न एंड रॉक म्यूजिक, मतलब गोवा में जो है वहां पर जो आपके जो पुर्तगाली थे, डच थे, तो फ्रांसीसी थे, तो इस तरीके से अलग अलग लोग थे। तो वहां पर जो विदेशी जो है जो म्यूजिक स्टाइल है, जैसे में आपके रॉक म्यूजिक है, वेस्टर्न जो म्यूजिक है, उनका इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर डांस फॉर्म, आपको डिफरेंट जो डांस फॉर्म है वो आपको नजर आ रहा है ना। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि हमारा जो है लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के आधार पर जो हमें डाइवर्सिटी जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बेटा हम जो है आपका जो नेक्स्ट जो इस पार्ट का जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा
तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले पार्ट में इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ। सो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने क्लास फ्रेंड है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।